मैं डॉक्टर अरुणा खंडेलवाल इंदिरा IVF कोटा से। प्रेगनेंसी लगती कब है, राइट टाइम प्रेगनेंसी का कौन सा होता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली प्रेगनेंसी में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। प्रेगनेंसी डिटेक्शन जो अर्लीस्ट होता है वो बीटा HCG से होता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक सोनोग्राफी से होता है, एक यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट से होता है। बहुत सी बार अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट्स पेन की कंप्लेन करती हैं, उनको लगता है एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहा है। जब भी पेन की कंप्लेन करे पेशेंट तो हमें दो चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी बेबी अटैचमेंट लेता है, ये तब भी दर्द होता है, और हमें एक्टोपिक की पॉसिबिलिटी हमेशा रूल आउट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी लग जाती है पेशेंट को। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है ट्यूबल प्रेगनेंसी और अदर देन यूट्रस। इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी के अलावा भी प्रेगनेंसी कभी ट्यूब में, ओवरी में, एब्डोमेन में लग जाती है, तो ये सब प्रेगनेंसी एक्टोपिक होती है और इनमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी संभावना जब हो, पेशेंट दर्द की कंप्लेन करे, तो एक सोनोग्राफी हमेशा करा लेनी चाहिए। सोनोग्राफी ऐसा टेस्ट है जो 100% कंफर्मेटरी टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए। अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट को कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत से पेशेंट नोजिया की कंप्लेन करते हैं। एक्चुअल में यूट्रस में बेबी का बढ़ना और नोजिया होना साथ साथ होगा, ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। तो आप लोग घबराएं नहीं, इसको एंजॉय करें। वैसे तो फिर भी ज़्यादा नोजिया हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको मेडिसिन इसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी हो जाता है, ये भी नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। और एक ब्रेस्ट में भी थोड़ा सा पेशेंट को दर्द महसूस होता है, उसको लगता है कि मुझे ब्रेस्ट में टेंडरनेस है। डेफिनेटली ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं इस टाइम प्रेगनेंसी में, और ब्रेस्ट थोड़े से टेंडर हो जाते हैं, क्योंकि हालांकि मिल्क तभी आता है जब बेबी होता है, लेकिन ब्रेस्ट में चेंजिंग जो प्रक्रिया है वो प्रेगनेंसी के साथ ही शुरू हो जाती है। और भी चेंजेस प्रेगनेंसी में आते हैं। पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है। कभी कभी पेशेंट को किचन में जाता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी किचन में। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ। जब पेशेंट कहता है कि वैसे मैडम मैं छौंक भी नहीं लगा पाती, मुझे बहुत स्मेल आती है। तो होता है ऐसा, पर ये सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। तो आप घबराएं नहीं, अपने सिम्टम्स को वॉच करें। जिन जिन के मेडिकेशंस की आवश्यकता होती है आपके डॉक्टर देंगे, और जिन मेडिकेशंस की आवश्यकता नहीं होती है वो आपके डॉक्टर नहीं देंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने को फॉलिक एसिड मेडिसिन ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। उसकी कमी बिल्कुल भी बॉडी में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से कभी कभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे असेंशियल जो प्रेगनेंसी में विटामिन होते हैं, जो फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन होते हैं, तो अपनी डाइट का विशेष तौर से ध्यान रखें। हरी सब्जी, फल, दाल, दूध जो आपसे खाया जाए खाएं। डाइट प्रोटीन रिच होनी चाहिए, मल्टीविटामिन रिच होनी चाहिए, कैल्शियम रिच होनी चाहिए। अपनी डाइट में पानी को भी शामिल करें, पानी भरपूर मात्रा में लें, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगले सिम्टम्स और साइन के साथ, नेक्स्ट जो भी पड़ाव होगा प्रेगनेंसी का उसके लिए। थैंक यू।